हम सब के लिए आज का दिन बहुत गर्व और संतोष का है कि हमारे दौर के एक श्रेष्ठ समाजवादी महानायक श्री मधुलिमय जी की जयंती मनाई जा रही है। मधुलिमय भारतीय राजनीति में न सिर्फ एक श्रेष्ठ समाजवादी थे, एक प्रभावशाली सांसद थे, एक मौलिक विचारक थे, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक आचरण की और समाजवादी आदर्शों की मर्यादा स्थापित की थी। हमारे दौर में यानी 60 के दशक से उनके निधन के वर्ष 1995 के बीच में हमें अगर किसी को साक्षात समाजवाद का प्रतीक बताना होता था तो हम कहते थे वो देखो श्री मधुलिमय आ रहे हैं। उनके जीवन में कथनी और करनी की एकता है, आदर्शों और आचरण का संगम है, संघर्ष और रचना की श्रेष्ठ संयुक्तता है और सत्याग्रह, वोट और रचनात्मक कार्यक्रमों का सुंदर संगम है। श्री मधुलिमय की धर्मपत्नी चंपा लिमय, उन्होंने भी एक आदर्श संगिनी का साथ निभाया और एक युवा बुद्धिजीवी टोली से शुरू होकर के एक वयस्क वरिष्ठ दंपति के रूप में इन्होंने लगभग आधी शताब्दी देश का और समाजवादी आंदोलन का मार्गदर्शन किया। आज का दिन इसलिए भी बहुत सुंदर बन रहा है कि आज 3 किताबें ITM विश्वविद्यालय और श्री रमाशंकर सिंह के सौजन्य से उनका लोकार्पण हो रहा है। एक किताब तो पुरानी है, मशहूर लेखिका इंदुमती केलकर की लिखी हुई अमर कहानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी की, और उसके 3 अध्यायों का एक सुंदर पुस्तक के रूप में पुनः प्रकाशन हो रहा है। लाहौर किला जेल से अगवाद जेल तक की कहानी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के गोवा छोड़ो आंदोलन तक की लोहिया की सत्याग्रह यात्रा, आंदोलन यात्रा, क्रांतिकारिता और अपना सब कुछ दांव पर लगा करके आज़ादी के सवाल को सबके सामने लाने का सफल प्रयोग। दूसरी किताब श्री गणेश मंत्री नामक प्रसिद्ध पत्रकार और श्रेष्ठ समाजवादी विचारक की है, जो मधुलिमय की प्रेरणा से और दूसरे समाजवादी रवि राय और उनके सहयोगी विद्यासागर गुप्ता की खोज परिषद के साधनों से गणेश मंत्री जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम अध्याय यानी भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद के सबसे पुराने अड्डे 1510 से कब्जे में फंसा हुआ गोवा और उसकी मुक्ति की 1961 तक की कहानी है। एक तीसरी किताब इन दोनों किताबों से जुड़ी हुई है और ये है गोवा लिबरेशन मूवमेंट एंड मधुलिमय। अंग्रेजी में संपादित ये किताब चंपा लिमय द्वारा अपने स्वर्गीय क्रांतिकारी पति को एक तरह से श्रद्धांजलि है। इसमें मधुलिमय का एक व्यक्ति के रूप में, एक नायक के रूप में, एक चिंतक के रूप में और सबसे ज़्यादा समाजवादी आंदोलन के एक पथ प्रदर्शक के रूप में चित्र उभरता है। इसमें मधुलिमय जी का एक लेख है, चंपा जी का लेख है और इसके अलावा मधुलिमय जी पर पुर्तगाली शासन ने जो मुकदमा चलाया, पुर्तगाली अदालत ने जो फैसला दिया और मधुलिमय जी का सबसे बहुमूल्य योगदान यानी उनकी एक जेल जीवन की डायरी है। इस डायरी में मधुलिमय व्यक्ति के रूप में, मधुलिमय नायक के रूप में, मधुलिमय एक देशभक्त के रूप में और मधुलिमय एक विश्व समाजवादी नागरिक के रूप में उभरते हैं। इस डायरी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाएगा कि ये 1955-56 में लिखी गई है। 1955-56 भारत के समाजवादी आंदोलन के लिए बिखराव और नव संगठन का वर्ष था। 1956 विश्व समाजवादी आंदोलन के लिए सोवियत संघ में स्टालिन के नियंत्रण से सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर आने का और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के नियंत्रण से पूर्वी यूरोप के देशों विशेष तौर पर हंगरी की बगावत का साल है। 1955-56 अरब देश में एक नए राष्ट्रवाद के उदय का वर्ष है, क्योंकि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण इसी दौर में होता है। और 1956 भारत में महाराष्ट्र के नवनिर्माण को लेकर के एक आंदोलन के उठने का वर्ष है
और गोवा की मुक्ति के आंदोलन के धीरे धीरे हाशिए पर जाने का वर्ष है। और इस बीच में एक 36-37 साल का नवविवाहित युवक जो अपनी पार्टी में ही बगावत के लिए निष्कासित है, जिसका अपना 1 बरस का बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि उसके भाई कब लौटेंगे खेलने के लिए, बात करने के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए, और जिसकी युवा पत्नी अपनी परिवार की और घरेलू जिम्मेदारियों की चुनौती के बीच मधुलिमा जैसे क्रांतिकारी समाजवादी जीवन साथी के भविष्य को लेकर के भी लगातार परेशान है, संघर्षरत है और इसमें तमाम अच्छे बुरे का सामना कर रही है। इस किताब में चंपाताई के लेखों के अलावा मधुलिमा ने अपने स्वर्गीय वरिष्ठ साथी नारायण गणेश गोरे की भूमिका के बारे में भी एक ऐतिहासिक लेख लिख करके इस किताब को बहुत उपयोगी बना दिया है। एक समाजवादी के जीवन में 3 शक्ति के स्रोत होते हैं, उसका विचार, उसका व्यवहार या आचरण और उसका चरित्र। और ये तीनों जब आप आंदोलन में, जेल में हो और ऐसे आंदोलन में हो जिसका न सिर्फ विदेशी सरकार विरोध कर रही हो, अपनी सरकार भी उपेक्षा कर रही हो, तब तो आत्मविश्वास सचमुच संकटग्रस्त हो जाता है। इस डायरी को आप पढ़िए तो मधु जी के सपनों का जिक्र है। मधु जी ने अपने जेल के जीवन को कैसे रोज रोज की खाने पीने की, सफाई की समस्याओं से लेकर के विश्व साहित्य और अर्थशास्त्र और दर्शन के समझने के बीच में बांटा था, ये दिखाई पड़ता है। मधु जी क्या पढ़ रहे हैं इसका विवरण मिलता है, मधु जी क्या सोच रहे हैं इसका विवरण मिलता है, मधु जी को किन के पत्र आते हैं और मधु जी को किन लोगों से संवाद की इच्छा होती है। ये सारा बहुत अंतरंग चित्र, क्योंकि मधुलिमा एक श्रेष्ठ समाजवादी नायक तो थे, लेकिन उनका जीवन कुछ अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण सार्वजनिक ज़्यादा नहीं मालूम था। इस मौके पर चंपालिमा जी की किताब को श्री कुर्बान अली और रमाशंकर ने एक नया कलेवर दे दिया है। इसमें कुछ नए दस्तावेज जोड़े गए हैं, इसमें कुछ नया विमर्श प्रस्तुत किया गया है और 1955 की वो लड़ाई 75 साल बाद आज कैसी दिखाई पड़ती है, कितनी प्रासंगिक लगती है, कितनी प्रेरणाप्रद है, ये भी दिखाई पड़ता है। तो मैं आज मधुलिमा जी को याद करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, अपना और अपनी पीढ़ी का, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कॉलेजों में आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन किया। लंबी लंबी मुलाकातों में अपने घर पर सार्वजनिक जीवन से संन्यास के बावजूद हमारी दुविधाओं, हमारी समस्याओं, हमारे प्रश्नों का समाधान करने में लगातार एक मार्गदर्शक की तरह से हमें प्रेरणा दी और सबसे ज़्यादा एक लोकतांत्रिक आचरण का प्रतिमान बनाया, एक समाजवादी व्यक्तित्व का उदाहरण दिया। और लोहिया के बाद हमने जिन लोगों से समाजवाद की मशाल में चलना सीखा, रोशनी पाई, उसमें मधुलिमा का नाम श्रेष्ठतम होगा। मधुलिमा उस पीढ़ी के नायक थे जिसमें राजनारायण, मामा बालेश्वर दयाल, रवि राय, कर्पूरी ठाकुर जैसे श्रेष्ठतम समाजवादियों ने इस देश को नवनिर्माण के लिए समाजवादी विकल्प दिखाया। और आज उनकी जयंती के मौके पर हमें याद रखना है कि समाजवादी का मतलब विचार से स्पष्ट समता और संपन्नता के लिए समर्पित, आचरण में, निजी जीवन में समाजवाद के आदर्शों का प्रतिबिंबन करना और चरित्र में समता के लिए, संपन्नता के लिए, सादगी के लिए, सहयोग के लिए और सबसे ज़्यादा सकारात्मकता के लिए समाज को एक बेहतर भविष्य के सपनों के लिए प्रवृत्त करना और प्रबल करना। आइए मधु जी की स्मृति में तैयार की गई इन 3 किताबों को, लोहिया की स्मृति को जागृत करने वाली इन 3 किताबों को, समाजवादी आंदोलन को गौरव देने वाली इन 3 किताबों को पढ़ें और इसके बहाने उस दौर को फिर से याद करें जिन्होंने समाजवाद के लिए, भारत में नवनिर्माण के लिए बुनियाद का काम किया था। हम मधुलिमा जी को प्रणाम करते हैं, चंपाताई को प्रणाम करते हैं और उस दौर के तमाम नामी और अनाम समाजवादियों को अपना आदर प्रकट करते हैं, क्योंकि अगर वो न होते तो हम कहाँ होते। जय भारत, जय जगत, जय समाजवाद।